So before starting this one shot video, I would like to really motivate you that you are the one who has been studied so much in this whole year, and इस एक वीडियो से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड मैटप्लॉटलिब जैसा एक चैप्टर बहुत इजी है। हम तीनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ सीखेंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड द हिस्टोग्राम। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यू आर गोइंग टू डू द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इन योर एग्जाम। पूरे एग्जाम में तुम फोड़ के आओगे, आई नो दैट। सो मेक श्योर एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। सो लेट्स गेट इन द कंप्यूटर स्क्रीन। पूरा ध्यान से, we are going to complete this one shot in just 30 minutes and not getting into much more of stuff। 10 मिनट्स देंगे लाइन ग्राफ को, बार ग्राफ को 10 मिनट देंगे और हिस्टोग्राम को 10 मिनट देंगे और इस पूरे सेशन को एकदम फ्लॉलेसली कंप्लीट करेंगे। एंड अब देखेंगे सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन क्या है। मैटप्लॉटलिब तुम्हारा एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे ग्राफ्स, बहुत सब कुछ दिया गया है। एक छोटा सा रिवीजन करते हैं इन शॉर्ट कि क्या होता है। मोस्टली इस मैटप्लॉटलिब में देयर इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब जब तुम कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो मैथमेटिकली, सो दैट इज कॉल्ड एज डेटा विजुअलाइजेशन इन मैटप्लॉटलिब। सो मैटप्लॉटलिब क्या है, तो एक लाइब्रेरी है पाइथन की। पाइथन की एक लाइब्रेरी होने के साथ साथ देयर आर मेनी फंक्शंस इन दिस। जैसे हम इसके साथ लाइन ग्राफ बना सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दिस। सो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हम जब करते हैं देन एक ग्राफ हम क्रिएट करते हैं, तब मैटप्लॉटलिब का यूज़ होता है। सो मैटप्लॉटलिब पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है जो प्लॉट करती है बहुत सारे ग्राफ्स को। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, for line graph, for bar graph and for histogram. Now let's get into the computer screen to understand about the graphs. So ये मेरी old PDF है जिसमें बहुत सारे मैंने graphs examples दिए हैं। ये मैं तुम्हें जल्द से जल्द नोट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मेक श्योर कि तुम इसका कोडिंग करो। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक से कि लाइन ग्राफ एक्चुअली क्या है। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो जस्ट मेक श्योर कि होगी विजिबल क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सेटअप करके रखा है। सो या लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले तुम्हें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, विच इज इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot। अब ये करना कंपलसरी है क्योंकि हम जब लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तभी पाइथन उस लाइब्रेरी को लाता है एंड देन वी यूज दिस लाइब्रेरी। अब इसको हम एक नाम देंगे विच इज एज एलिस नेम, तो अब तुम्हें पता ही होगा एब्सोल्युटली। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज क्या था हमारा प्लॉट, या फिर क्या करते थे, लेट्स सी। तुम्हारा जो बेसिक है वो इसी से ही होगा, पीएलटी से हम इसे डिनोट करते थे। सो लेट्स राइट इट पीएलटी। अब मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज पीएलटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, हम कैसे लिखना होता है एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम में तुम इसी स्ट्रक्चर से लिखने वाले हो। कि ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले लिखते हैं राइट पाइथन कोड टू जनरेट अ लाइन ग्राफ विद डॉटेड लाइन स्टाइल एंड मार्कर। तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए 4 मार्क्स के लिए आने वाला है एंड 4 मार्क्स में you are going to write this whole code। मतलब x एक्सिस पर क्या लिखना है, y एक्सिस पर क्या लिखना है, ये सेम। अब इस दोनों की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। तो लाइन ग्राफ हम कंप्लीट करेंगे। लाइन ग्राफ में x एक्सिस दिया, y एक्सिस दिया, उसके बाद पाई प्लॉट करना है, plt डॉट प्लॉट। ओके, plt डॉट प्लॉट मतलब plt जो हमारा मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है, ये plt जो हमने इसको एज दिया है एलिस नेम से, सो दैट एंड plt डॉट प्लॉट ऐसा करना है। फिर इसके बाद ये बेसिकली यही लाइन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे कोड की। ओके, सो plt डॉट प्लॉट करेंगे। सबसे पहले मुझे एक x एक्सिस और एक y एक्सिस देनी है। सो x एक्सिस को हम नेम से डिजाइन करते हैं, नेम से डिनोट करते हैं फॉर नाउ। सो मेरा नाम है यश, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लेट्स टेक x, y एंड z। तो ये मेरा एक एग्जांपल है जिसमें मैंने 4 इंडाइसेस पर 4 एक्स एक्सिस के 4 एलिमेंट्स दिए हैं। सो इसके अब मार्क्स लिखने हैं हमें, सपोज मार्क्स डिनोट करने हैं पूरे मैटप्लॉटलिब में। सो मार्क्स डिनोट करने के लिए y एक्सिस पर मैं मार्क्स लिखूंगा। अब तुमने कहा कि हमने उल्टा क्यों नहीं किया, मतलब एक तुम्हारा एक क्वेरी हो सकता है कि मैंने उल्टा क्यों नहीं किया। तो इसका एक ही ये है आंसर की हम कर सकते हैं उल्टा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि y को x एंड x को y करेंगे। यहाँ पर यश x y, ये सब x, यश x y सारे x एक्सिस में प्रिंट हो जाएंगे एंड y
सारा 100 98 96 सारे वाई में प्रिंट हो जाए, एक्स वाई प्रिंट हो जाएंगे। इतना ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अब पीएलटी डॉट प्लॉट, एग्जाम में भी तुम्हें यही करना है एंड आई नो दैट इज अ बिग कंफ्यूजन कि पीएलटी डॉट प्लॉट, तो प्लॉट की जगह लाइन ग्राफ में जब हम यूज करते हैं तो वाइल लाइन ग्राफ यूज प्लॉट, प्लॉट फंक्शन हमें यूज करना है जब लाइन ग्राफ हम कर रहे होते थे। सो plt डॉट प्लॉट करने के बाद वी हैव टू राइट दिस ऑल दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एक्स वाई कॉमा। अब क्या बहुत सारे एक्सटेंशंस, बहुत सारे फंक्शंस हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी देती है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। लाइन स्टाइल, लाइन ग्रा जो भी है वो बहुत कुछ है इसमें। सो लाइन स्टाइल की क्या हमें लाइन स्टाइल चाहिए कि जब हम लाइन स्टाइल इक्वल टू सेमीकोलन देते हैं तो एक डॉटेड लाइन या फिर एक सिंपल लाइन प्रिंट होती है जैसे कि ये। सो डॉटेड लाइन प्रिंट होती है जब हम सेमीकोलन देते हैं। सो मार्कर, मार्कर एक एक्सटेंशन, मार्कर एक एट्रीब्यूट है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं लाइन के। सो मार्कर क्या है कि अगर स्टार एक मार्कर है तो हर एक पॉइंटर पर जहां पर 350 है, 480 है, 270 है, वहां पर एक मार्कर प्रिंट हो जाएगा। अगेन फिर एमएस मेजरमेंट, ये क्या है, मार्कर की स्टाइल, मार्कर का साइज, सॉरी मार्कर का साइज मतलब एमएस। ये भी एक शॉर्ट है पाइथन में। सो मार्कर की साइज में 20 रखी है। एमएफसी विच इज मार्कर फेस कलर। अब मार्कर का फेस कलर क्या हुआ, मतलब ये वाला, ये स्टार का जो है ये कलर क्या होगा अंदर का, तो इसको हमने ब्लू लिया है। और एम ई सी विच इज मार्कर एज कलर, मार्कर एज कलर को हम क्या देंगे, विच इज मार्कर का एज का कलर, मतलब ये स्टार अगर हमने, ये मार्कर है विच इज स्टार, स्टार को दिया तो स्टार आएगा। एंड एम एफ सी विच इज मार्कर फेस स्टाइल, तो इसका ब्लू आएगा। मार्कर एज कलर मतलब एज इसमें क्या है, तो दैट इज ग्रीन कलर। हमने यहाँ पर सारे कलर डिफाइन किए हैं। सो सारे के सारे कलर्स हमें स्ट्रिंग में लिखने हैं, मतलब कि क्वोटेशंस में ही लिखने हैं। सो हम यही कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ऑलराइट, सो ये हम चले गए पाइथन में। राइट, तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए सब कुछ कि एम एफ सी क्या है। सो हमारा एक्स वाई है, एक्स एंड वाई है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा प्रिंट। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, लेबल देना है दोनों को। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, लेकिन गिवन तुम्हें होगा शायद क्वेश्चन में, 4 मार्कर क्वेश्चन में, कि हमें लेबल देना होता है। सो पी एल टी डॉट एक्स लेबल, पी एल टी डॉट वाई लेबल, दोनों को ही लेबल देते समय ध्यान रखना कि तुम उसे कोटेशन मार्क्स में दो और यहाँ पर पैरेंथेसिस हो। बहुत लोग भूल जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस। तो हम यही कॉपी करते हैं, और नहीं तुम्हारे लिए तो करना पड़ेगा। सो कॉपी नहीं करना हमेशा। सो पी एल टी डॉट एक्स लेबल कॉम। अब लेबल क्या है हमारा, कि नेम दिए हैं मैंने। एक्स लेबल क्या है, तो नेम्स, स्टूडेंट्स के नेम्स। एंड पी एल टी डॉट वाई लेबल क्या दिया है हमने, पी एल टी डॉट वाई लेबल हमने दिया है मार्क्स। ओके राइट, सो मार्क्स देने के बाद नाउ देयर इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइटल क्या है, एक्स डॉट टाइटल, पी एल टी डॉट टाइटल मतलब ग्राफ का जो ग्राफ आएगा उसका टाइटल क्या होने वाला है। सो टाइटल हमें हमारा होगा रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड हम, अब तुम्हारी बैच है तो मैं 25 26 ऐसा दे देता हूँ। सो तुम्हारी बैच का है ये समझ जाएगा। सो पी एल टी डॉट, अब एक और एक्सटेंशन होता है कि हमें सेव करना है फिगर को, तो सेविंग द फिगर का भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन या वी हैव टू, वी कैन राइट इट। सो पी एल टी डॉट सेव फिग, सेव फिगर मतलब वो एक एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। तुम्हें यहाँ पर एक पाथ देना होता है जो मैं, मेरे पास अभी नहीं है। सो मैं पाथ सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, डॉट सेव किस में, ग्राफ्स में। लेट सपोज एक ये पाइथन का एक, सॉरी एक ये लिंक है, यूआरएल है, क्या पाथ है किसी फाइल साइज का। अब इन द लास्ट तुम्हें plt डॉट शो ये लिखना ही पड़ता है, इसके बिना एग्जीक्यूट ही नहीं होता है तुम्हारा पूरा का पूरा कोड। सो विदाउट दिस वी कैनॉट एग्जीक्यूट द कोड। सो शो, ओ शिट, मेरी तो लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड नहीं है मैन, सो सॉरी सो सॉरी। एक्चुअली मैं सो या
अब इसने आउटपुट दे दिया है हमें। आउटपुट देने के लिए इट्स जस्ट लोडिंग इट सम टाइम, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है एंड इट गिव्स द आउटपुट। तो ये रहा हमारा आउटपुट हमारा। तो ऐसा तो हमारा लाइन चार्ट बनने वाला है यहाँ पर, यश एक्स वाई जेड। तो बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स तुम ले सकते हो और कर सकते हो, और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम यहाँ पर एजेस को कलर अलग कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन एज पर द क्वेश्चन तुम्हें ये सब करना है। मतलब 4 मार्क्स के लिए तुम कितना लिख सकते हो तो इतना ही लिखना है तुम्हें, यही सेम टू सेम कोड तुम्हें पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। सो ये नहीं बोलना कि प्लॉट ये फंक्शन लाइन ग्राफ के लिए यूज होता है। ऑलराइट, सो ये था तुम्हारा लाइन ग्राफ। तो इस कोड को मैं छोटा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए, वरना क्या तुम ये भूल जाओगे। ओके, ऑलराइट, तो ये है कोड इसका पूरा का पूरा। अभी मैंने इसे सेव फिगर को कमेंट आउट कर दिया क्योंकि वो एक्चुअल पाथ है ही नहीं। सो तुम भी कमेंट आउट मत करना, लेकिन तुम एक पाथ दे देना कुछ भी ऐसा करके। डाउनलोड्स ऐसा होता है ना तुम्हारा लाइक कॉमन लैपटॉप में, सो ऐसा सेम टू सेम कर देना। इंपोर्ट मैटप्लॉट, ये सेम टू सेम हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कमेंट आउट। मैं इसे कर देता हूँ क्योंकि अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये तुम्हारा लाइन ग्राफ हो गया। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स उस पीडीएफ में रखे हैं, तो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस देम आउट। नेक्स्ट नाउ हम करेंगे बार ग्राफ को। तो बार ग्राफ का एक केस है जो बहुत सिंपल है। इसमें भी सेम टू सेम हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करते टाइम बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि मैटप्लॉट सिर्फ कर देते हैं, मैटप्लॉट पायलट कर देते हैं, डॉट नहीं लिखते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू इंस्टॉल we have to give this extension properly. So bar matplotlib dot pyplot करने के बाद अब we are going to execute this next which is bar graph। अब bar graph क्या है, तो मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर लेने दो कि बार ग्राफ एक्चुअली का बार ग्राफ का कोड क्या है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम कर सकते हो। या सो बहुत डेटा है इसमें एंड या सो बार ग्राफ के लिए एक सिंपल एग्जांपल है कि राइट पाइथन कोड टू डिस्प्ले मैथ्स मार्क्स थ्रू बार ग्राफ। अगर तुम्हें कोई रिकॉर्ड दिया है, उस रिकॉर्ड को तुम्हें तीनों तुम एक्चुअली किसी भी एक लाइन चार्ट, बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम तीनों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट द लीस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम किससे तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है और तुम कितना उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो और किससे एग्जीक्यूट करवा रहे हो। सो मैथ्स का एक स्कोर तुम्हें देना है, तो उसको क्वेश्चन बता रहा है कि तुम्हें बार ग्राफ से करके दिखाना है। सो बार ग्राफ से जब तुम करते हो, तुम्हें एक कंसेप्ट है ये कि तुम्हें इंपॉर्टेंट समझना चाहिए कि लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, फिर नंपा एक लाइब्रेरी जो तुम्हें इंपोर्ट करनी है। अगेन वाई मैं बता दूंगा। सिंपल जस्ट लाइक लाइन चार्ट तुम क्या करोगे, एक्स एक्सिस का बनाओगे, वाई एक्सिस का बनाओगे। तो नेम्स सारे हैं होंगे एक्स एक्सिस, वाई मैथ मतलब ये जो मैथ्स के मार्क्स हैं जो इस बच्चों के हैं, तो यही सेम टू सेम मार्क्स तुम्हें लिखने हैं फॉर द वाई एक्सिस। तो ये नेक्स्ट। अब बार के लिए plt डॉट बार। अब जो हमने क्वेश्चन सीखा था लाइन में, तो plt डॉट प्लॉट था, प्लॉट फॉर लाइन। अब बार के लिए plt डॉट बार, ये है सिंपल। सो ये करने के बाद सिंपल वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कॉमा विड्थ अगर तुम्हें देनी है तो विड्थ दे देना, क्योंकि विड्थ बार्स की विड्थ कितनी है वो तुम्हें मेंटेन रखनी होती है। अभी से 0.2 रखो या फिर 0.34 रखो, तुम्हारे जितनी रखना है तो रख लो, क्योंकि आउटपुट जितना आ रहा है उससे क्लियरली मेंशन दिखना चाहिए कि कितना विड्थ है या फिर क्या है। एंड लेबल द मार्क्स। अब लेबल अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें लेजेंड डालना पड़ेगा, सो विच इज लेजेंड, पीरियड डॉट लेजेंड। ये फैक्ट्स है, तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि एक दिन बचा है। अब कितने दिन बचे हैं, बहुत, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कितने दिन बचे हैं मुझे पता नहीं। इट्स अ फैक्ट। तुम्हें लेबल है, लेबल इज इक्वल टू मैथ्स ऐसा लिखना पड़ेगा। मतलब मैथ्स का ग्राफ है, ये समझ आना चाहिए। तो ये सिंगल लाइन बार ग्राफ है। सिंगल लाइन बार ग्राफ के लिए वी कैन जस्ट मेंशन इट और नॉट मेंशन इट, क्योंकि अगर दो बार ग्राफ्स आते हैं तो हम इसे मेंशन करते हैं कि plt डॉट लेबल इज इक्वल टू मैथ्स एंड और एक लाइन बनेगी लेबल इज इक्वल टू साइंस। तो फिर दो लेजेंड्स की जरूरत पड़ती है, तो लेबल देने के लिए हम लेजेंड्स का यूज करते हैं। सो लेजेंड को क्लोज करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब एक्स लेबल वाई लेबल ये तो सिंपल है, एंड द टाइटल। अब टाइटल लेने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं तुम्हें, तो ये सिंपल है। नंपाई लाइब्रेरी का एक्चुअली एज सच यूज नहीं था, आई एम सो सॉरी। नंपाई लाइब्रेरी हमें यूज करनी है तब जब, अब मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि एडिट करने के लिए मेरे पास ये नहीं है। सो या
नंपाई लाइब्रेरी का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली एक हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरत है, तो हिस्टोग्राम के बारे में हम देखेंगे बाद में। सो लेट्स डू दिस कोड फॉर matplotlib.pyplot। अब डेटा मैंने ऐसे ही लिया था, सो डेटा समझा तो लिया मैंने तुम्हें कोड को, तो डायरेक्टली हम इसे इसे सेम टू सेम डेटा को ले लेते हैं फॉर ऑल द थिंग्स, यहाँ से यहाँ तक, फिर बाकी का कोड। तुम्हें सारा कोड एग्जाम में करके दिखाना है टीचर्स को, मतलब जो भी तुम्हारा एक आंसर शीट है उसमें, तो आंसर शीट का प्रेजेंटेशन का भी वीडियो अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं बना के रखूँगा एंड मोर ऑफ इट। सो लेजेंड लेजेंड तो क्लोज करना इज इम्पॉर्टेंट, plt डॉट शो। इस कमांड के बिना, मतलब अगर तुमने शो कमांड नहीं लिखी तो ये पूरा कोड बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा, नथिंग विल बी चेंज्ड। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है तुम्हारे अच्छे से राइटिंग स्किल पर कि तुम्हें कोई भी मिस्टेक ना हो, मतलब ये जो पैरेंथेसिस है या फिर ये स्ट्रिंग है, कुछ भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा पूरा आउटपुट, ये आउटपुट सेम टू सेम तुम्हारे इसमें भी आ गया होगा इन द वर्कशीट। तो या ये सेम टू सेम आउटपुट मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था। सो यस, इट्स ऑल अबाउट द थिंग कि तुम्हें कोडिंग करना बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, ये भी हम थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम एक ऐसी कंसेप्ट है जो थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। अब सबसे पहले समझ लो कि जो मैंने यहाँ पर बार ग्राफ बनाया था वो बार ग्राफ सिंगल बार ग्राफ था, अगर हमें दो दो बार ग्राफ चाहिए तो उसके लिए एग्जांपल मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा, पहले समझ लो कि हिस्टोग्राम क्या है। ओके, सो हिस्टोग्राम के लिए एक सिंपल केस है, वहाँ पर भी हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं एज यूजुअल। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू सी दिस, तो सॉरी या सो बार ग्राफ के लिए अगेन ये देखो मल्टीपल बार ग्राफ ऐसे बनाते हैं, तो मैं बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। सो मल्टीपल बार ग्राफ के लिए हमें numpy लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, या फॉर द पोजिशंस np डॉट अरेंज लेंथ ऑफ नेम, तो लेंथ ऑफ ए की मतलब नेम्स जो है उनकी लेंथ का हमें एक फंक्शन बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है, तो np डॉट अरेंज फंक्शन यूज करके। अरेंज अब एक एरे बनाता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा जान लो, नहीं तो लेट इट बी, क्योंकि एग्जाम पास आ गए तुम्हारी ऑलरेडी। फिर मैथ, ये एक साइंस सॉरी मैथ्स एंड साइंस में दो बारग्राफ्स बनाने हैं, तो इसलिए मैथ्स और साइंस तुमने एक एक्स एक्सिस पर ही वाई एक्सिस पर बनाने हैं। मोस्टली नेम्स जो है ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर रहेंगे, वाई एक्सिस पर तुम्हारे दो दो बारग्राफ्स बनने वाले हैं। सो इसके लिए तुम्हें दो बार plt डॉट बार plt डॉट बार लिखना पड़ेगा। सेम फॉर लाइन प्लॉट एज वेल, plt डॉट लाइन plt डॉट सॉरी प्लॉट प्लॉट, सो प्लॉट प्लॉट तुम्हें दो बार करना पड़ेगा इफ यू वांट टू प्लॉट टू टाइम्स द ग्राफ। नेक्स्ट, अब पोजीशंस माइनस 0.2 पोजीशंस प्लस 0.2, ये क्या है भैया? ये एक्चुअली है कि तुम्हें पोजीशंस तुमने एक बार ग्राफ मेंशन किया है, तो बार ग्राफ के आस थोड़े से पास में ही 0.2 के डिस्टेंस पर विड्थ पर 0.2 के डिस्टेंस के बाद यू विल एग्जीक्यूट दिस वाला बार ग्राफ। ओके, सो इतना इतना ही है, और हर एक बार ग्राफ की विड्थ यहाँ पर मेंशन की है एंड लेबल ऑफ दिस। ओके, एंड एक्स टिक्स, अब ये टिक्स क्या है कि टिक्स मतलब क्या कि नंबर ऑफ एक्चुअली कितने पैराग्राफ्स बन रहे हैं। सो पोजीशंस कॉमन नेम्स ये एक्स टिक्स है, इसकी एक्चुअली थोड़ी सी जरूरत है भी नहीं, लेकिन रट लो अब, क्योंकि एग्जाम के पहले कुछ नहीं हो सकता। सो वायरेबल एंड पीरियड डॉट टाइटल, टाइटल तो हमारे हैं लेजेंड ऑर्डिनल, इतना ही सेम टू सेम। और ऐसा बारग्राफ प्रिंट होगा, ये 0 पॉइंट माइनस 0.2 वाला है और ये 0 पॉइंट प्लस प्लस 0.2 वाला है। सो दिस इज द केस ऑफ दिस। अब बारग्राफ हिस्टोग्राम की तरफ चलते हैं, द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। सो बार ये देखो मल्टीपल मतलब ये तो चार, मैंने चार चार बार ग्राफ बनाया है, सो यहाँ पर चार बार हमने वो स्टेटमेंट लिखी है। सो एक मिनट में जस्ट चार्जिंग लगा देता हूँ बस, एंड ऑल डेट। सो या हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम एक ऐसी कंसेप्ट है, छोटी सी कंसेप्ट है और बहुत ही ईजी है, मतलब इसमें कोई भी हाइपर कुछ है नहीं, इसमें बहुत सारा डेटा चाहिए इसमें। हिस्टोग्राम मतलब क्या, तुम एक एग्जांपल की तरह समझो कि बहुत सारे बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की अलग अलग हाइट है। ओके, सो हाइट के अनुसार तुम एक डेटा बनाओगे, डेटा मतलब अब ये रिकॉर्ड तुम लाइन चार्ट या फिर बार ग्राफ से नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये मतलब दिखा सकते हो लेकिन वो एक्यूरेट डेटा नहीं दिखा सकता। सो बार हिस्टोग्राम एक ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पर हम यूज करते हैं एक सिंपल एक सॉलिड
फिगर को जो हमें दिखाएगा बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस, एवरेज या फिर सिंपली बहुत सारा डेटा एक साथ दिखा सकता है, ये हिस्टोग्राम, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। सेम वे है इसकी कोडिंग की, बस इसमें एक ही है, plt.hist, plt.hist। और एक और एडिशनल कंसेप्ट है इसके साथ कि हम हिस्टोग्राम को हॉरिजॉन्टल कैसे बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कंसेप्ट थी, मेरे क्लास में एक बच्चे ने पूछी थी, सो मुझे याद आई। सो अगेन plt.hist, ये सिर्फ एक सिंगल कमांड है, हमें कैसे plt.plot था, plt डॉट ये था, सो plt.hist, हिस्ट एक अनदर कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट। सो सेम हम एक कोड करके देखते हैं। सो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है हमारा हाइट्स नाम का, या फिर हम यहाँ पर क्या देते हैं, फ्रूट रेट्स, मतलब जो मार्केट के रेट्स हैं उसका एक डेटा बना लेते हैं एक लिस्ट के फॉर्म में। हमेशा हम लिस्ट ही पास ऑन करते हैं, क्योंकि जब भी हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हैं तो यही हम बेसिक से यूज़ करते हैं। सो वेरी एवरेज डेटा में लेता हूँ 5, 10, 40, 18, 15, और कुछ भी हम डेटा रिपीट भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। सो 19, 21, 60, कुछ भी ले सकते हैं। सो बहुत इसके लिए हेवी रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन बहुत सारा एकदम हेवी, इसका एवरेज भी थोड़ा सा कम हो, एंड या ऑल डन। तो ये हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के बाद वी कैन जस्ट राइट आउट अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, जो plt.hist। यहाँ पर डायरेक्टली इस कमांड के बाद plt.hist, तुम्हें इस क्वेश्चन के पूरे 4 मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में, एंड सिंपल 4 लाइन का कोड लिखना है बस, तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड इसमें बिन्स मेंशन करना जरूरी है। अब बिन्स क्या कंसेप्ट है बेटा, तो बिन्स एक एक्चुअल एक थिंग है जो थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो बिन्स एक्चुअली है क्या कि तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें कितने ब्लॉक्स चाहिए, मतलब अब यहाँ पर मैंने 5 बिन्स मेंशन किया है, तो तुम्हें कितने ब्लॉक्स मिले, देखो यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ब्लॉक्स मिले, तो ऐसा बिन्स सेट करता है। सो हिस्टोग्राम में यही एक क्वालिटी का लाइक डेटा है कि तुम्हें देखो डेटा क्या क्या है, 140, 114, 142, 143, तो ये सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है, और इसको एक साथ मतलब 5 डेटा, 6-7 डेटा है, तो 5 बीन्स के साथ तुम इसे मर्ज करके लिख सकते हो। सो अगर बीन्स तुम्हें ट्रायल करके देखो कि तुम्हारे खुद से कोड बनाओ, तो 5 या फिर 10 या फिर 20 ऐसे बीन्स बना के देखो, लेकिन उसके लिए डेटा बहुत बड़ा चाहिए। अब इतने डेटा के लिए हमने 5 बीन्स मेंशन किए हैं, तो सेम यहाँ पर मेरे डेटा के लिए भी 5 ही बीन्स मेंशन करना सही रहेगा। बीन्स इज इक्वल टू 5। सो नेक्स्ट, अब बहुत सिंपल है, इतना ही है। फिर टाइटल, एक्स लेवल, वाई लेवल, ये तो सब कुछ सेम टू सेम है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये सेम टू सेम कॉपी करने के लिए। तुम्हें बस कॉपी पेस्ट करना है, इसमें भी एग्जाम में भी कॉपी पेस्ट करना है, पेन से हटाफट फटाफट एग्जैक्ट क्वेश्चंस लिखने होने चाहिए। अब सेफ फिगर अगेन मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तुम कमेंट आउट मत करना, क्योंकि ये लिखना कंपलसरी है मोस्टली कि कहाँ ये फिगर सेव हो रहा है, वरना सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो रेट्स नाम का हमने हिस्टोग्राम बना लिया है, तो या दिस इज द अवर हिस्टोग्राम। ये देखो ये पूरे बिन्स के साथ अच्छे से बन चुका है। डेटा 20, 40, 60 ऑटोमेटिकली इसने स्केल को अरेंज कर दिया, एंड इस वाई एक्सिस को भी अरेंज कर दिया। अब ये हाइट्स इन सेंटीमीटर नहीं, हमारा रेट्स है, ओके। सो रेट्स, मार्केट रेट्स जो है, मैंने एग्जांपल लिया है तो होगा कुछ तो। सो या दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, सो सॉरी या। तो ये पूरा तुम्हारा डेटा एग्जीक्यूट हो गया, एंड एग्जाम में तुम बहुत अच्छे से ऐसा ही कोड लिखना, बिल्कुल भी कोई गलती मत करना। अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए होगी, दिस पीडीएफ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके पूरा प्रैक्टिस करके जाना। सो ये हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम को टिल्ट कैसे करना है, देखो देखो इसने ये एक छोटी सी कंसेप्ट और इसमें एडिशनल क्या है, क्या ऐड करते हैं, हाँ, मार्क्स, मतलब पीएलए डॉट मार्क्स, बीन्स, बीन्स भी इसने मेंशन कर दिया, बीन्स ये मेंशन भी कर सकते हैं, फिर 5 भी दे सकते हैं, और एज कलर भी दे दिया। अब हिस्टोग्राम क्या है कि बहुत इजी कंसेप्ट है, तो इसे क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आते हैं। सो एज कलर हमने दे दिया है इसे रेड, तो एज कलर देने के साथ साथ तो यहाँ पर एज कलर्स भी आ गए हैं 1, 2, 3, 4, तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, तो इसके लिए बीन्स भी उतने ही थे। सो हमने रिकॉर्ड देख लिया इसका। सो सिमिलरली और एक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, नहीं इतना ही है। सो इजी, हिस्टोग्राम का इतना टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है तुम्हें। अगर करना है तो जस्ट गेट इनटू द पीडीएफ एंड डू द प्रैक्टिस। तो पील डॉट हिस्ट के लिए और एक ये था कि यहाँ पर एक एच आता है शायद,
यहाँ पर या यहाँ पर एक एच आता है जब हमें ग्राफ को हॉरिजॉन्टल करना है। मुझे एक सेकंड देखने दो वरना भूल जाऊंगा मैं भी। या तो एक और कंसेप्ट है वही कि हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऐसे कर सकते हैं यूजिंग ओरिएंटेशन वाला पार्ट। ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। ये करने के बाद हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल, ओके। ये करने के बाद मोस्टली ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ऐसा मैंने देखा अभी जस्ट। देखते हैं अगर होता है या नहीं। या हो गया, देखो हॉरिजॉन्टल करने मतलब ओरिएंटेशन हमने जिसका चेंज कर दिया हॉरिजॉन्टल। लेकिन एक और शॉर्टकट है इसका की करने के लिए, यहाँ पर एच लिखते हैं कहीं तो मतलब पी एल टी। ये मुझे कमेंट्स में बताना कि कहाँ पर एच होता है। पी एल टी डॉट एच ऐसा होता है शायद, या फिर एक्स होता है शायद कुछ तो, मतलब पी एल टी डॉट एच छोटा होता है बड़ा होता है। अब ये एरर दे देगा मुझे लगता है, यस एरर दे दिया। एच 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 एच। तो यार कला क्लास तो हमारी एंड हो चुकी है। हमने शता नहीं पता नहीं कितने मिनट लगे हमें क्लास को शुरू करते शुरू होके खत्म होने में। पी एल टी डॉट हिस्ट हिस्ट हिस्ट। नहीं अभी तो अभी के लिए तो तुम यही ध्यान रखो कि मतलब एक क्वेश्चन वाइवा में तुम्हारा ऐसा आ सकता है कि पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम जो है हिस्टोग्राम के लिए हाउ वी कैन टिल्ट दिस, मतलब एक मतलब क्वेश्चन पूछती है मैम या फिर सर तुम्हारे जो होंगे वाइवा में कि हम हिस्टोग्राम को टिल्ट कैसे कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल कैसे कर सकते हैं। सो हिस्टोग्राम है तो जस्ट ओरिएंटेशन लिख देना वहाँ पर, मैंने जैसे बोला वैसे कि ओरिएंटेशन होता है तो ओरिएंटेशन के लिए हॉरिजॉन्टल से हम कमेंट दे देना, तो इतना ही होता है सिंपल। एंड या ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड डू वेल, डू वेल इन योर एग्जाम्स। मुझे तुमसे 100/70/70 या फिर 100/100 मार्क्स चाहिए बेटा। सो या ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि तूने पूरा वीडियो देखा है आई नो। सो या ऑल द बेस्ट, बाय।